चलो जय हिंद। क्लास 10th का ट्रिगो का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव का प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन होगा कैसा होगा, प्रूफ करने वाला का, सभी हम लोग को प्रूफ करना होगा। प्रूफ करने के लिए पहले आप सभी को उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा, मतलब उसको उसका फॉर्मूला जानना होगा। जब तक आपको ये 6 रेशियोज जो हैं, 6 अनुपातिक जो हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक, ये जितने हैं, अगर इस सब के बारे में नहीं पता होता है, सब फॉर्मूला नहीं पता होता, आप कोई भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे, कोई क्वेश्चन समझ भी नहीं पाएंगे। जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, आपको कोई क्वेश्चन समझ में भी नहीं आने वाला है। तो फॉर्मूला हम लोग को जानना होगा सबसे पहले, सभी लाइन बाय लाइन। तो मेरे साथ सभी को समझना है और लिखना है, ठीक है। तो चलो सब ध्यान देगा। चलो बाबू देखिए सभी लोग, स्टार्टिंग से सब लाइन बाय लाइन हम लोग को समझना है। क्या है, क्या होता है बाबू, क्या क्या होता है? साइन थीटा होता है, और क्या होता है? कॉस थीटा होता है, और क्या होता है? टेन थीटा, यही ना होता है। और कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और क्या होता है? कॉट थीटा। आप कहेंगे ऐसा ही क्यों लिखे हैं? तो बाबू जो भी मैं लिखूं समझिए कुछ लॉजिकल यहां बात है। आपको फॉर्मूला याद होगा लेकिन रट्टा मारे होंगे, लेकिन मैंने जैसे फॉर्मूला लिखा, अगर ऐसे आप लिख के बनाएंगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा, जीवन में याद रहेगा, आप कभी भूलेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। इसीलिए मैंने कुछ लॉजिकल, यहाँ कुछ लॉजिक है, इसी की वजह से मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ मैं जो भी फॉर्मूला लिखूं, मैं जैसे लिख रहा हूं वहां कुछ लॉजिक है। ठीक है, जैसे जब हम आप लोगों को जो साइन 30, साइन 40, साइन 90, इस सब का जब वैल्यू निकालना होगा, हम वो पढ़ाने लगेंगे तो आप देखिएगा उसमें क्या अंतर है। उसमें मैं आप लोगों को वैल्यू याद नहीं करवाएंगे, हम बताएंगे कैसे निकलता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो, कॉस 30 का हो, 60 का हो, जितना की भी वैल्यू है, हम निकालने के लिए तरीका बताएंगे कैसे आता है। ठीक है, और जब निकालने के लिए जान गए तो आपको याद करने की जरूरी है? नहीं जरूरी है। यहां पर भी फॉर्मूला देखिए, आपको याद नहीं करना होगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे? ध्यान देंगे सभी लोग। क्या है बाबू? ठीक है, देखिए बाबू, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, डायरेक्ट बोलिए, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। ठीक है, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, इक्वल टू, और क्या होता है? साइन बाई में कॉस थीटा, याद रहेगा? क्लियर है? आगे अभी जस्ट मैंने बताया साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा साइन थीटा। ठीक है, और देखिए कॉस का उल्टा तो सेक का उल्टा कॉस थीटा। क्लियर है? उसी प्रकार से टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट का उल्टा टेन, और यहां पर साइन बाई कॉस तो कॉस बाई साइन। ठीक है बाबू, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो आपको याद करना है, कैसे याद करना है? साइन का उल्टा कॉसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक का उल्टा, टेन का उल्टा कॉट का उल्टा, याद रहेगा? जब ये याद रहेगा तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप ध्यान नहीं रखेंगे ये, तो समझिए ये बहुत काम बिगड़ सकता है, हर एक जगह हर एक क्वेश्चन में मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका और आगे फॉर्मूला, ये तो उसका इनवर्स का हो गया, अनुपातिक। ठीक है, आगे नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आता है बाबू? नेक्स्ट फॉर्मूला है, क्या है? नंबर 1 क्या है बाबू? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, पहले पता था आप लोग को? नहीं पता है? ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन में मदद भी करेगा। इससे फॉर्मूला बनता है क्या? नंबर 1 फॉर्मूला क्या बनेगा बाबू? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, क्या इन्हें जाएगा, ये 1 है, 1 रहेगा, इन्हें प्लस इन्हें आएगा माइनस, तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? क्लियर है? नेक्स्ट इसका दूसरा फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा इक्वल टू, बाबू इन्हें स्क्वायर इन्हें आएगा अंडर रूट 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? क्लियर है? नेक्स्ट आगे बाबू इसका तीसरा फॉर्मूला बनने वाला है। कौन सा? तीसरा। तीसरा क्या है? तो अभी हम साइन जाने, दोनों क्या जाने हैं? साइन। इसका अब क्या निकालना है हम लोग को? कॉस। तो इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, देखिए इन्हें अभी क्या निकाले थे हम लोग? साइन निकाले थे। अब क्या निकाल रहे हैं? कॉस। तो कॉस इसे छोड़ दीजिए, साइन को ले चलिए उन्हें, इन्हें प्लस में आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? और दूसरा फॉर्मूला ये चौथा क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू इन्हें स्क्वायर इन्हें आएगा अंडर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? क्लियर है पूरा? तो आपको ये दो फॉर्मूला, यहाँ दो फॉर्मूला, दो दो चार फॉर्मूला, फिर ये एक कितना होगा? 5 फॉर्मूला। ये 5 फॉर्मूला आपको क्या करना होगा? याद करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। ये क्या था? फर्स्ट। ये क्या था? क्या है? सेकेंड। अगला क्या फॉर्मूला बाबू? तो मैंने बताया था एस टी। क्या बताया था? एस टी। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एस टी बताया था ना? तो एस टी मतलब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। इससे नंबर 1 फॉर्मूला क्या बनने वाला है? तो देखिए बाबू, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यानी माइनस में आएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? नेक्स्ट इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? तो सेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से बाबू इसका तीसरा फॉर्मूला क्या बनने वाला है? तो बाबू यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग को सेक का फॉर्मूला 2 जाने हैं, अब किसका जानेंगे? टेन का। तो टेन को इधर ले चलिए, टेन को इधर, तो माइनस में जाएगा प्लस में, तो कहाँ आ जाएगा? प्लस में हो गया टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू गया तो कम हो गया प्लस में, और इसको इधर लाइए तो कहाँ हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी 1 का में था प्लस में गया है माइनस में, ई माइनस में था गया है प्लस में। अब इसका एक और फॉर्मूला क्या होगा? टेन थीटा इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से इसका भी कितना फॉर्मूला हुआ बाबू? 4 फॉर्मूला हुआ। ठीक है? ये इसका भी ये कितना? 4 फॉर्मूला आप लोग को क्या करना होगा? याद करना होगा। ठीक है? ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है? ये आपको चारों और ये एक 5 फॉर्मूला। क्लियर है? नेक्स्ट आगे ध्यान देंगे। अगला क्या है बाबू? अगला क्या है? अगला थर्ड नंबर में क्या है? कॉसेक। क्या है बाबू? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बताइए, दोनों सी सी है, देखिए दोनों में सी है, तो दोनों सी वाला ही एक साथ रहेगा, और उन दोनों में एक था, एक एस और एक टी, और उसके पहले वाला में एस और सी। तो याद रखिएगा ये कॉसेक और कॉट एक साथ। और देखिए दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा देखिए, गिने 5 वर्ड है, इनमें 3 वर्ड है, तो 5 में से 3 घटता है ना? तो यही रूल याद रख लेंगे आप। एक लॉजिकल है, एक मेथड है याद करने का। ठीक है? तो नंबर 1 फॉर्मूला क्या होगा बाबू? नंबर 1 फॉर्मूला क्या होगा? क्या याद करना है? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है बाबू? कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यानी नेगेटिव यानी जाएगा पॉजिटिव। तो क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा। उसी टाइप से दूसरा फॉर्मूला क्या है? तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 रूट ओवर जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सही है? नेक्स्ट अगला तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? अगला बाबू कॉट। बाबू देखो तो यहाँ क्या है? माइनस में एने का है, एने जाएगा प्लस में, तो क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एने का है, एने क्या है? प्लस में एने आएगा, तो क्या होगा? कॉसेक। क्या होगा बाबू? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एने प्लस में था, एने आया तो क्या में हो गया? माइनस में। इसी प्रकार से क्या होगा? कॉट। क्या होगा? कॉट थीटा इक्वल टू रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत? गलती फॉर्मूला मत बोला करो। ठीक है? पीछे से बहुत सारी गलती बोल रही है सब। ठीक है? कगो हम सुन रहे हैं। ये इसमें भी कगो फॉर्मूला हुआ बाबू? 4 फॉर्मूला हुआ। कोई दिक्कत? आपको चारों याद करना होगा। ये चारों आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये और ये चारों।
ठीक है, 4 1 5 को। अब ध्यान देंगे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग सभी लोग, ठीक है। क्या है, ध्यान रहेगा, हमेशा के लिए याद करना है, ये नहीं कि हम जान रहे हैं कितना याद रहता है तुम लोग को, ठीक है। अभी कितना बार पढ़ा दिया गया, ये लग रहा है दूसरा तीसरा बार पढ़ाया जा रहा है, अब तो वो याद नहीं होगा, ठीक है। तो चलो देखो, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा और कोसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा, सेक का उल्टा, टेन का उल्टा और कॉट का उल्टा। क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू और साइन थीटा इक्वल टू और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू और कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा इक्वल टू, अगर ये सब पूरा बंद कर दें, आप सबसे खड़ा होकर लाइन बैलेंस सुने तो सुना देगी, सब सुना देगा, तो पूरा सुना भी देना है, ट्राई हम करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अब बहुत पीटते हैं सबको, अगर नहीं याद रहेगा तो क्या किया जाएगा, तो सबको याद करना है, कंठस्थ एकदम पूरा कर लेना है, ठीक है। चलो आगे सबको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कितना है बाबू, क्या है, अभी जस्ट मैंने बताया था ये 3 फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर अगला क्या बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगला क्या बताए थे, कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बस ये फॉर्मूला इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सबको अपना कॉपी निकाल कर लाइन बैलेंस सबको प्रूफ भी करना है और बताना है, क्लियर है, ठीक है। जब नहीं आएगा हम भी बताते रहेंगे, ठीक है। चलो समझते हैं आगे लाइन बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, किसको किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, चलो सभी बनाओ जल्दी, फटाफट फटाफट सभी को बनाना है, ठीक है, सभी को बनाना है, जल्दी बनाइए। बनाइए जल्दी बनाइए, आपके सामने क्वेश्चन है, चलिए हम भी बनाते हैं। देखिए सभी लोग देखिए बाबू, जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तो 2 केस होता है इनमें, एक को क्या कहते हैं, इस साइड वाले को क्या कहते हैं हम लोग LHS, और इसको क्या कहते हैं RHS। तो ये क्या है LHS है, ये क्या है LHS है, ये क्या है। तो आपको क्या करना होगा, LHS और RHS दोनों के अनुसार सोल्व करना होगा। अगर LHS सॉल्यूशन करने के बाद RHS आ गया तो प्रूफ हो जाएगा, अगर दोनों को सॉल्यूशन करना हो, LHS को भी RHS को भी, और दोनों सॉल्यूशन करने के बाद इक्वल